हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर दीपक क्लासेस पर। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार प्रांत को। बिहार प्रांत को शुरू करने से पहले देखिए बिहार का पूरा नक्शा, बिहार प्रांत का पूरा नक्शा दिख रहा है। सारे ज़िले दिख रहे हैं बिहार प्रांत के। बिहार प्रांत बहुत ही भारत का एक अभिन्न अंग है। सभी प्रांत अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, बिहार प्रांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार प्रांत के एक एक पॉइंट पर हम आज प्रकाश डालेंगे, एक एक बिंदु को लेकर आएंगे आपके बीच, एक एक सवाल बताएंगे यहाँ से, और वो सारे बिंदु टच करेंगे जहाँ से वनडे एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं। आइए बिहार प्रांत को शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं बिहार प्रांत का गठन कब हो रहा है, कैसे कैसे बिहार प्रांत कब किन नाम से जाना गया, सारी बातों को जाना जाएगा। आइए, बिहार प्रांत का जो गठन है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हो रहा है। आइए, बिहार प्रांत का जो गठन है, बिहार प्रांत का जो गठन है 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत का गठन हुआ। और बिहार प्रांत की जो राजधानी है पटना है। आज भी बिहार की राजधानी पटना है, तब से बिहार की राजधानी पटना है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजधानी क्या है वर्तमान समय में? पटना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हम इस राज्य के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगी हुई है, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगी हुई है, इस पर बात करेंगे। तो एक देश की सीमा है, यदि किसी देश की सीमा किसी राज्य से है तो वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी, और राज्यों के साथ है सीमा तो राष्ट्रीय सीमा कहलाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, किस देश के साथ है? तो नेपाल के साथ है। नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कितनी दूरी तक है? 726 किलोमीटर। कितना? 726, 726 किलोमीटर नेपाल देश के साथ सीमा इसकी स्पर्श करती है। किसकी सीमा स्पर्श कर रही है? बिहार प्रांत की सीमा स्पर्श कर रही है नेपाल देश के साथ 726 किलोमीटर। और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। भारत के 3 राज्यों के साथ, यानी कि कौन कौन से राज्य हैं? राज्य पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। बिहार प्रांत की 3 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होती है दोस्तों? 3 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आ जाइए, बिहार प्रांत में जिलों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? ध्यान दीजिए, बिहार प्रांत में जिलों की संख्या कितनी है? आइए देखते हैं। 38 जिले हैं। कुल जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 38 है। 38 जिले हैं बिहार प्रांत में। 38 जिले हैं कुल मिला जुलाकर। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। और बिहार राज्य की जो राजभाषा है, राजभाषा क्या पड़ेगी मित्रों? याद रखिएगा, हिंदी भाषी बेल्ट है। जानते हैं बिहार में खूब धड़ल्ले से क्या बोली जाती है? भोजपुरिया समाज बहुत है बिहार में। जानते हैं बिहार में कितने लोग फेमस हैं? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, तमाम बिहार के हम गायकों को जानते हैं। और वही लोग, वहीं से एक तरह से लगता है कि भोजपुरी का निर्माण ही हो जाता है। बाकी बिहार राज्य की जो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। और हिंदी उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषा है। हिंदी उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषा है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हम पढ़ रहे हैं बिहार राज्य का, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय पशु क्या है भैया? बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या पड़ेगा? तो राजकीय पशु जो है भारतीय बाइसन या गौर। भारतीय बाइसन या गौर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो नाम है भारतीय बाइसन या गौर, ये
पूछेगा कि भारतीय बाइसन या गौर कहाँ का राजकीय पशु है, तो जवाब क्या पड़ेगा? बिहार। और बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो भारतीय बाइसन या गौर। राज्य पक्षी क्या है? गौरैया भैया। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है, अमूमन हमारे घरों पे दिखाई देती है गौरैया। देखते हैं खूब गौरैया, हम लोग देखते हैं। गौरैया बिहार राज्य की राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार राज्य का? पीपल है। क्या है भैया? पीपल। इसी को हम सेक्रेट फिग के नाम से जानते हैं। पीपल है, सेक्रेट फिग के नाम से भी जानते हैं। आइए, ये तो राज्य का एक संक्षिप्त हमने परिचय किया। आइए बिहार राज्य के प्रशासन में चलते हैं। प्रशासन क्या है बिहार का? तो हम बात कर रहे थे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। 243 243 243 है। कितना भैया? 243 है। 243। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद सीटों की संख्या याद रखिएगा, विधान परिषद है बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है और बिहार में भी विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है और बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, 75। आइए, 75 सीटें हैं विधान परिषद की बिहार प्रांत में और 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो खैर हम बिहार प्रांत को पढ़ रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होगा? तो बिहार पे ही रहेगा। आइए खैर देखते हैं। आइए, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी भैया? 40 पड़ेगी। 40 पड़ेगी भैया, 40 पड़ेगी। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार प्रांत में 40 है। बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो पटना उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट है बिहार में। बिहार में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है बिहार में। क्या पड़ता है नाम उसका? पटना उच्च न्यायालय। पटना जिले में है। पटना उच्च न्यायालय के नाम से उसको हम जानते हैं। पटना हाई कोर्ट भी कहते हैं उसी को। आइए आइए, प्रथम राज्यपाल कौन थे जिस समय बिहार राज्य का गठन हुआ? जिस समय बिहार राज्य का गठन हो रहा था उस समय भी तो प्रशासन रहा होगा भाई। था, क्यों नहीं था? था भैया, प्रशासन था। और उस समय पहले राज्यपाल कौन बने? आइए देखते हैं। पहले राज्यपाल अर्थात कि बिहार प्रांत के प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम नाम पड़ेगा, जयराम दास दौलत राम। आइए, वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर। वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर हैं। राजेंद्र अर्लेकर पड़ेगा भैया। क्या नाम है वर्तमान समय में बिहार प्रांत के राज्यपाल का? तो राजेंद्र अर्लेकर है। और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार प्रांत के, ध्यान दीजिएगा, बिहार प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री, द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, द फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार, बिहार प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा। नाम क्या भैया? कृष्णा सिन्हा। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान समय में मुख्यमंत्री भैया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हैं वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। आइए कुछ अन्य बिंदुओं पे हम फोकस करते हैं। कुछ अन्य बिंदुओं फोकस करते हैं बिहार प्रांत के। हम कुछ ऐसे जीके को आप लोगों के बीच लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखिए, नोट एक है, हम बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली बिहार में स्थित है। बौद्ध स्थल नालंदा और वैशाली कहाँ पे? वैशाली कहाँ पे स्थित है? बिहार में। नालंदा कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बौद्ध स्थल कहाँ पे स्थित है? बिहार में। आइए,
हैशटैग पॉइंट करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कहां पे था? जो हमारी जनगणना हुई वर्ष 2011 में, वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी, थोड़ा डिले हुई थी, थोड़ा लेट हुई थी, वह जनगणना 2013 में हुई थी, बाकी वो जनगणना 2011 की थी। तो वर्ष 2011 की जो जनगणना थी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो था पूरे भारत में कौन था? बिहार था। भारत का पहला राज्य था जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। कितने व्यक्ति थे? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रकाश डालते हैं। लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है भैया? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है। बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है। बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है। आइए आगे चलते हैं। बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम और देखते हैं। बिहार की शुरुआती राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र थी भैया। बिहार की शुरुआती राजधानी पाटलिपुत्र। क्या नाम पड़ेगा बिहार की शुरुआती राजधानी का? पाटलिपुत्र। आइए थोड़ा और इसके इतिहास को जानते हैं बिहार प्रांत के। बिहार का नाम क्या था? विहार था। वो है वो विहार। विहार शब्द से बना है। बिहार जो है विहार शब्द से बना है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाया गया था। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था। आइए, बिहार में बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया? बिहार में। सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। नालंदा आज भी फिर से बनकर तैयार हुआ है। नालंदा आज भी फिर बनकर तैयार हुआ है। नालंदा को तोड़ने का काम, खत्म करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए, बिहार में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, जैन और सिख धर्म के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी हैं। बिहार में हिंदू धर्म का भी तीर्थ स्थल है, मुस्लिम धर्म का भी तीर्थ स्थल है, सिख धर्म के लिए भी है और जैन धर्म, सभी धर्मों के लिए बिहार में अपने अपने तीर्थ स्थल हैं। बिहार में मधुबनी पेंटिंग बिहार में है, ध्यान दीजिएगा। मधुबनी जिला है बिहार का और मधुबनी पेंटिंग वहाँ की एकदम से प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। लोक नृत्य और लोकगीत जैसे प्रमुख कला साधन केंद्र हैं बिहार में। आइए आगे, बिहार का भोजन भी बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए, बिहार के भोजन पर चर्चा चल रही है। बिहार का भोजन भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, चूड़ा दही और सत्तू शामिल है। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, चूड़ा दही। चूड़ा दही खूब चलता है, यूपी में भी चलता है, हमारे यहाँ भी बहुत चलता है। चूड़ा दही भी चलता है। लिट्टी चोखा, चूड़ा दही, सत्तू, ये बिहार का प्रमुख भोजन है। आइए, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, कहां से शुरू किया था सत्याग्रह पहला अपना गांधी जी ने? तो बिहार के चंपारण से शुरू किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? बिहार के चंपारण से। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। आइए, 1919 में, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैया। कौन से आंदोलन की शुरुआत? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। दो सवाल बनेगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919 में। कहां से हुई थी? बिहार प्रांत से हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहां से? तो भैया बिहार प्रांत से। कब? 1919 में। 1919 जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ है 1919 में, जानते ही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ है। आइए, बिहार में
असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई भैया? 1920 ईस्वी में बिहार में तुर्की शासन आया था और इसकी स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया था। तुर्की शासन की स्थापना बिहार में किसने किया? सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट बनेगा। बिहार में तुर्की शासन की स्थापना किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था। तुर्की शासन की स्थापना बिहार में किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तुर्की शासन बिहार में आया हुआ था। उड़ीसा और बिहार दो अलग भागों में 1936 में बने थे। 1936 में बिहार और उड़ीसा दो अलग भाग बने। आइए, बिहार दो प्रमुख धर्मों बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान रहा है। बिहार जो है दो प्रमुख धर्मों बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान रहा है। बिहार जो है दो प्रमुख धर्मों का, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का भी एक स्थान का क्या है? बिहार है। और जैन धर्म की उत्पत्ति का भी स्थान बिहार है। तो भैया दो धर्म की बात हो रही है। दोनों धर्म की उत्पत्ति का स्थान या केंद्र क्या माना जाएगा? बिहार है। तो यहां दोनों जगह से सवाल आएंगे, याद रखिएगा। बिहार में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं। बिहार में कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली। बोधगया भी है, नालंदा विश्वविद्यालय, बोधगया और वैशाली। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको खत्म कराने का काम, इसको समाप्त कराने का प्रयास किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ये बख्तियार खिलजी का एक कुंठित प्रयास था। ये उसने ऐसा क्यों कराया? वो चाहता था कि भारत से हम शिक्षा को खत्म कर दें, शिक्षा के स्थान को खत्म कर दें। उस मूर्ख को पता नहीं था कि भारत में बहुत से शिक्षित पूरे भारत में बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। बिहार का भोजन भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें लिट्टी चोखा, हम बात अभी किए हैं, लिट्टी चोखा, चूड़ा दही सत्तू शामिल है। आइए, बिहार में कई प्रमुख पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे छठ। छठ पूजा कहाँ से आया हुआ भैया? अभी छठ पूजा आने वाला है, खूब चलेगा छठ पूजा। अब तो यूपी में भी और पूरे भारत में खूब मनाया जा रहा है। बिहार का प्रमुख त्योहार है वह छठ पूजा। बिहार का त्योहार है प्रमुख। छठ मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, रामनवमी, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस सब मनाया जाता है बिहार में। एक मिला जुला प्रदेश है। कोई भी ऐसा त्योहार नहीं जो बैन हो, नहीं मनाया जा रहा, सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, बिहार में कई तरह की मृदा पाई जाती है। मृदा मतलब क्या होता है भैया? मिट्टी, कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे कि पीडमोट, दलदली मृदा, दलदली मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी। तराई मृदा, ध्यान दीजिएगा, तराई मृदा कहाँ पाई जाती है? बिहार में। और गांगेय जलोढ़ मृदा, गांगेय जलोढ़ मृदा, गांगेय जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? बिहार में। बिहार में कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट बिहार में पाया जाता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट बिहार में पाया जाता है। कांच की रेत, कांच की रेत बिहार में पाई जाती हैं। सीमेंट, मोर्टार बिहार में पाया जाता है। अभ्रक और नमक, ये प्रमुख खनिज हैं जो बिहार में उत्पन्न होते हैं, पाए जाते हैं। आइए, बिहार में, बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है, और बिहार की राजधानी पटना है। तो कई बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया, आगे देख लेते हैं। लोक नृत्य क्या है बिहार का? लोक नृत्य, लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य है, आइए देख लेते हैं। झूमर है भैया, झूमर, झूमर है। और क्या पड़ेगा? झूमर है।
और पड़ेगा कर्मा। कर्मा पूछता है भैया कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, तो कर्मा लोक नृत्य पड़ेगा बिहार का। और एक लोक नृत्य देख लीजिए, ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। झिझिया लोक नृत्य, बहुत ही नए शब्द लेकर आए हैं, झिझिया। झिझिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो बिहार का है, ध्यान दीजिएगा। झिझिया लोक नृत्य बिहार का है, कर्मा लोक नृत्य बिहार का है, और झूमर लोक नृत्य बिहार का है। आइए आइए बात कर लेते हैं बिहार की प्रमुख जनजातियां। बिहार की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, जनजाति, जनजाति कौन कौन सी है बिहार की जनजाति। तो प्रमुख जनजातियों में हम सबसे ज्यादा एक जनजाति वहां पे पाई जाती है, बैंगा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, पूछता है बैंगा जनजाति कहां पाई जाती है, पूछता है भैया बैंगा जनजाति कहां पाई जाती है। बैंगा जनजाति बिहार में। और कौन सी जनजाति है, बंजारा। बंजारा जनजाति कहां पे पाई जाती है भैया, बिहार में पाई जाती है बंजारा। बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति बिहार में पाई जाती है। भूइया जनजाति, भूइया, भूइया, भूइया जनजाति कहां पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है भूइया जनजाति। भूइया जनजाति कहां पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है भूइया जनजाति। आइए अब एक पॉइंट पे हम बात कर ले रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर मेला। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है, सोनपुर मेला, जो गंडक नदी के किनारे लगता है। कौन सी नदी किनारे है, गंडक नदी किनारे बसा हुआ है सोनपुर, गंडक नदी किनारे। अब पूछता है सोनपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंडक नदी के किनारे। गंडक, गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है क्या, सोनपुर। सोनपुर बसा हुआ है, सोनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भैया, गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। और सोनपुर मेला लगता है। और यहीं पर गंगा व गंडक नदी का संगम है। यहीं पर गंगा व गंडक नदी का संगम है। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये लाभ इस वीडियो का मिल सके। और फिर से मिलेंगे आप लोगों को नई क्लास में। धन्यवाद।